आज है 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज बसंत पंचमी के दिन मनाया जाएगा सरस्वती पूजा और मातृ पितृ पूजन दिवस। छत्तीसगढ़ में आज 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है। इस पर राज्य के संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने और अपनी संस्कृति को सहेज कर रखने के लिए हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में आज बसंत पंचमी के दिन मातृ पितृ पूजन दिवस। छत्तीसगढ़ सीएम का किसानों को तोहफा, विष्णुदेव साय बोले अन्नदाताओं का भला करेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा के विष्णुदेव साय सरकार लगातार किसानों के हितों के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किसानों के हितों के लिए एक फैसला लिया गया, जिसके तहत एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति का नाम छत्तीसगढ़ के द्वारा मात्र 2 माह की अल्पावधि है। विष्णुदेव साय सरकार के इस फैसले से पूरे प्रदेश के किसान बेहद खुश हैं। रेलवे ने 6 ट्रेन को किया फिर से कैंसिल। रायपुर मंडल में होगा गाजर लॉन्चिंग का काम। रेलवे ने एक बार फिर से डेवलपमेंट के नाम से छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 6 ट्रेन को कैंसिल कर दिया है। इस बार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के अंतर्गत सिलियारी मांढर स्टेशन के बीच ब्लॉक लेकर गर्डर लॉन्चिंग का कार्य किया जाएगा। इसके चलते 16 से 20 फरवरी तक गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। ट्रेन रद्द होने से रेल यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे प्रशासन की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के साथ ही सुरक्षा संबंधी काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में BH सीरीज में होगा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत BH सीरीज के साथ गाड़ियों के नंबर का रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसी गाड़ियों के नंबर प्लेट पर CG की जगह BH लिखा होगा। हाल ही में प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य में भारत सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया था। नियम के अनुसार भारत सरकार की ओर से लागू BH सीरीज के तहत 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए एक बार में 2 वर्ष का टैक्स जमा कराना होगा। बस्तर कांकेर में लाउड स्पीकर बजाना पड़ सकता है भारी। बोर्ड परीक्षा को लेकर कलेक्टर ने दिया निर्देश। छत्तीसगढ़ में भाजपा के विष्णुदेव साय की सरकार जिस तेजी से जनता की भलाई का काम कर रही है, उतनी ही तेजी से कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त कर रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य के सभी जिला प्रशासन की है। इसी के तहत उत्तर बस्तर कांकेर के कलेक्टर अभिजीत सिंह ने मंगलवार को साप्ताहिक सभी SDM के साथ बैठक की। राहुल गांधी बोले MSP की लीगल गारंटी देंगे। अंबिकापुर में कहा सरकार बनते ही इसे लागू करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम MSP की लीगल गारंटी देंगे। ये मैनिफेस्टो में शामिल होगा। केंद्र में सरकार बनते ही इसे लागू किया जाएगा। फसलों के दाम कम होने पर भी सरकार इसकी भरपाई करेगी। अंबिकापुर के कला केंद्र से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ये बातें कही। राहुल गांधी अंबिकापुर के कला केंद्र में सभा के बाद सीधे दिल्ली रवाना हो गए। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी। बिलासपुर से दिल्ली, जबलपुर और प्रयागराज हवाई सेवा नहीं होगी बंद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से दिल्ली, प्रयागराज, जबलपुर जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई। बता दें कि दिल्ली, प्रयागराज, जबलपुर की फ्लाइट बंद नहीं होगी। 29 फरवरी के बाद भी ये फ्लाइट जारी रहेगी। बता दें कि विमानन कंपनी अलायंस एयर ने हाईकोर्ट में जवाब पेश किया है। केंद्र सरकार को 15 दिन के भीतर एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन पर कार्य करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर फैसला लेने के निर्देश दिए गए हैं। अब की बार 400 पार महाअभियान की शुरुआत। विधायक रेणुका सिंह ने दीवार पर उकेरा कमल का फूल। देश भर में एक बार फिर से मोदी सरकार अभियान के लिए दीवार लेखन का महाअभियान प्रारंभ कर दिया गया है। इसी कड़ी में भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लाई ग्राम पंचायत में ग्रामीण के घर की दीवार पर कमल का फूल उकेर कर अब की बार 400 पार लिखकर इस महाअभियान की शुरुआत की। हसदेव के आंदोलनकारियों से नहीं मिलेंगे राहुल गांधी। AICC की सहमति। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ से गुजर रही है। सोमवार को यात्रा सरगुजा के तारा पहुंच गई। ये स्थल हसदेव आंदोलन स्थल से 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन राहुल वहां के आदिवासियों से मुलाकात नहीं करेंगे। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि AICC चाहता है कि राहुल हसदेव जाएं, लेकिन PCC का कहना है कि उनका वहां न जाना ज्यादा सही रहेगा। छत्तीसगढ़ व्यापम ने 11 परीक्षाओं की तारीखें घोषित की। 30 मई से 16 जून के बीच होंगे एग्जाम।
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सोमवार देर शाम 11 अलग अलग परीक्षाओं के लिए संभावित तारीखें घोषित कर दी। पीएमसी और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए 30 मई को सुबह और एमएससी नर्सिंग के लिए परीक्षा शाम को होगी। 30 मई की प्री एमसीए की परीक्षा सुबह होगी, उसी दिन पोस्ट बेसिक नर्सिंग की परीक्षा भी सुबह होगी, जबकि 30 मई की शाम को एमएससी नर्सिंग की परीक्षा रखी गई है। नशे के खिलाफ एक्शन मोड में रायपुर पुलिस। हाइपर क्लब में गोलीकांड के बाद रायपुर पुलिस एक्शन मोड में आ गई। एसपी संतोष सिंह ने सिविल लाइन स्थित पुलिस कंट्रोल रूम के सभा कक्ष में रायपुर के विभिन्न होटल, ढाबा, लॉज, कैफे, रेस्टोरेंट और बार संचालकों की बैठक ली। इस दौरान कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति गन रखकर शराब का नशा करता है तो इसकी सूचना पुलिस को दी जाए। एसपी ने बार संचालकों को बार को समय से बंद करने, बार और क्लब के नियमों का सख्ती से पालन करने, साथ ही होटल, ढाबा, लॉज, कैफे, रेस्टोरेंट और बार के संचालकों को किसी भी प्रकार का सूखा नशा या कोकीन, एमडीएमए, ब्राउन शुगर सहित अन्य नशीली पदार्थों का उपयोग किसी भी संचालक की जानकारी में हो रहा है तो 24 घंटे में आवारा कुत्तों को जन्नत पहुंचा देंगे। कॉलोनी का व्हाट्सएप चैट वायरल। राजधानी रायपुर में एक एनजीओ ने रायपुर एसएसपी को शिकायत सौंपी है। इसमें उन्होंने कॉलोनी के व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया है। इस व्हाट्सएप चैट में कॉलोनी के कुछ लोग सड़क के आवारा कुत्तों को मारकर जन्नत पहुंचा देने की बात कह रहे हैं। एनजीओ ने पुलिस से गुहार लगाई है कि पशु क्रूरता के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री घायल जवान से मिलने पहुंचे अस्पताल। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार राज्य के हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य कर रही है, फिर चाहे वो व्यक्ति एक किसान हो या फिर भारतीय सैनिक। प्रदेश की सरकार हर संभव कोशिश के साथ राज्य की जनता का ख्याल रख रही है। हाल ही में राज्य में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा बीजापुर जिले की आईईडी ब्लास्ट में घायल हुए जवान पुनीत नेताम से मिलने के लिए राजधानी रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल पहुंचे। यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब 25 किलोमीटर दूर से ले सकते हैं ट्रेन का जनरल टिकट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने ऑनलाइन टिकटिंग सुविधा के बाद मोबाइल ऐप से जनरल टिकट लेने की सुविधा यात्रियों को दी है। यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप का उपयोग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 10 महीनों में 49 लाख से भी अधिक यात्रियों ने अनारक्षित टिकट बुक कराया है। इसे देखते हुए रेलवे ने ऐप से टिकट लेने की रेंज इस माह से बढ़ाकर 25 किलोमीटर कर दिया है। गृह सचिव डीजीपी शिकायतकर्ता को हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस। मुख्यमंत्री जनदर्शन में अपनी परेशानी बताने जा रही याचिकाकर्ता को पुलिस ने सीएम के पास पहुंचने से पहले ही उठा लिया और थाने लेकर आ गए। मारपीट की और एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया। जुर्म दर्ज करने के 10 महीने बाद भी पुलिस ने चालान पेश नहीं किया। याचिकाकर्ता ने पुलिस पर जबरिया जुर्म दर्ज करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर को रद्द करने और दोषी पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। स्मार्ट सिटी में गड़बड़ियों की होगी जांच। विधायक मूणत के सवाल पर आवास और पर्यावरण मंत्री ने की घोषणा। स्मार्ट सिटी रायपुर और नवा रायपुर की ओर से कराए गए निर्माण कार्यों की गड़बड़ियों की सरकार विभागीय जांच कराएगी। आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में इसकी घोषणा की। विधानसभा में बजट सत्र के 6वें दिन रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश मूणत ने नवा रायपुर स्मार्ट सिटी और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में अपात्र कंपनियों को आवंटित किए गए कामों पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराया है। 203 उपार्जन केंद्रों में 30 लाख क्विंटल धान। बिगड़े मौसम में धान भीगने का खतरा बढ़ा। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी समाप्त होने के 1 सप्ताह गुजर जाने के बाद भी सरगुजा सहित संभाग के 203 उपार्जन केंद्रों में 30,59,434 क्विंटल धान का उठाव नहीं हो सका है। कई केंद्रों में 20,000 क्विंटल से अधिक धान का अंबार लगा हुआ है। उठाव की गति अभी भी धीमी है, जिससे बिगड़े मौसम में धानों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की भी चिंता बढ़ गई है। रायपुर सेंट्रल जेल में डीजी और एमपी ने दी दबिश। 3 घंटे तक की जांच, गुटखा, तंबाकू और पेन ड्राइव जब्त। राजधानी रायपुर स्थित सेंट्रल जेल में कैदियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की शिकायत के बाद डीजी और एसपी ने मंगलवार को अचानक दबिश दी। महिला और पुरुष दोनों सेल में जाकर 3 घंटे तक जांच की। इस दौरान 3 खाली पेन ड्राइव, गुटखा और तंबाकू जब्त किया गया। दरअसल कुछ दिन पहले जेल के अंदर का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था, जिसमें कैदी हिस्ट्री शीटर मुकेश बनिया ने 50,000 रुपए रिश्वत और जेल के अंदर उपयोग हो रहे मोबाइल के बारे में जानकारी दी थी। श्रमदान कर सड़क बना ग्रामीण गांव को जोड़ रहे मुख्य मार्ग से। विकासखंड पाली के दूरस्थ गांव बारी उमराव के ग्रामीण इन दिनों अपने गांव को आदर्श बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। ग्रामीणों ने सरकार का मुंह ताकने के बजाय खुद पर भरोसा किया और मुख्य सड़क मार्ग से अपने गांव को जोड़ने की मुहिम में जुट गए। अभिनव पहल ऐसी कि जो ग्रामीण गांव में रहते हैं वे श्रमदान कर रहे हैं, जो रोजगार के लिए बाहर रहते हैं वे अंशदान कर अपने गांव को संवारने में जुटे हुए हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा राशन कार्डों की संख्या का मुद्दा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन राशन कार्ड की संख्या के मुद्दे पर काफी चर्चा हुई। विधायक मोतीलाल साहू ने विष्णुदेव साय सरकार से सवाल किया कि साल 2018 में कितने बीपीएल और एपीएल कार्ड धारक थे और राशन कार्ड की कुल संख्या में कितनी वृद्धि हुई। सदन में विधायक के सवाल का जवाब प्रदेश के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने प्राप्त डेटा के साथ दिया। चाकवाड़ा नक्सली अटैक के 4 दोषियों को आजीवन कारावास की कठोर सजा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के चाकवाड़ा में साल 2014 में हुए नक्सली हमले की जांच कर रही एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इस मामले में 4 लोगों को दोषी मानते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी है। एनआईए कोर्ट के पीठासीन न्यायाधीश तुखीराम देवांगन ने अदालत में एनआईए के वकील द्वारा पेश किए गए सभी सबूतों, गवाहों और साक्ष्यों को सही मानते हुए ये फैसला सुनाया है। अंबिकापुर में न्याय यात्रा को छोड़ अचानक चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली रवाना हुए राहुल गांधी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन के कारण स्थगित हो गई। मंगलवार को राहुल गांधी की यात्रा अंबिकापुर पहुंची थी। यहां उन्होंने कला केंद्र मैदान में आम सभा को संबोधित किया। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली रवाना हुए। यात्रा कुछ दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। आगामी यात्रा का समय तय नहीं है। लोकसभा चुनाव में नहीं बजेगा डीजे, साउंड सिस्टम संचालकों ने किया बड़ा ऐलान। तेज आवाज में डीजे व धमाल बजाने के नाम पर डीजे संचालकों पर की जा रही कार्रवाई की जा रही है। इससे डीजे संचालकों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। डीजे संचालकों के अनुसार उनका पूरा प्रयास होता है कि कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही डीजे व धमाल का साउंड रखा जाए। प्रशासन की लगातार कार्रवाई से डीजे संचालक परेशान हैं। अब डीजे व धमाल संचालकों ने आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार और प्रदर्शन करने का फैसला किया है। प्रदेश की महिलाओं में महतारी वंदन योजना के लिए भारी उत्साह। 51,16,000 से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की सरकार सत्ता में आते ही अपने चुनावी वादे पूरे करने में जुट गई। विष्णुदेव साय सरकार 1 मार्च से महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपए डालेगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली महतारी वंदन योजना के लिए पूरे राज्य में पंचायत और आंगनबाड़ी स्तर पर शिविर लगाए गए हैं और पात्र महिलाओं का आवेदन भरवाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, बिगड़ सकता है वैलेंटाइन का प्लान। मौसमी हलचल की वजह से बिगड़े मौसम ने दूसरे दिन राजधानी समेत कई इलाकों में अपना असर दिखाया। शहर में सुबह के वक्त काले बादलों की वजह से अंधेरा छा गया और आवाजाही के दौरान गाड़ियों की हेडलाइट तक जलानी पड़ी। काफी देर तक हुई बारिश की वजह से एक बार फिर से मौसम ठंडा हो गया। साथ ही वातावरण की नमी के कारण पारा 30 डिग्री से ऊपर नहीं जा सका।